आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे मुंबई में कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने क्या कहा, सुनिए संत के बारे में। संघ का काम ये एक अनोखा काम है। पूरी दुनिया में ऐसा काम नहीं है। ऐसा हम अपनी जानकारी के आधार पर पहले कहते थे, अब तो प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है कि संघ को देखने के लिए देश विदेश के लोग आते, पांचों महाद्वीपों से लोग आते हैं। देश के गतिविधियों के केंद्र में संघ का नाम आता है, इसलिए देखने आते हैं। और पूरा देखने होने के बाद अनेक प्रश्न पूछते हैं। उसमें आखिरी प्रश्न सबका एक समान प्रश्न होता है, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट हो। वो कहते हैं कि हमारे जवान पीढ़ी में ऐसा कुछ करने की हमारी इच्छा है, तो ये पद्धति आप हमको सिखा सकते हैं क्या? तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं उसके लिए दूसरी पद्धति नहीं है, यही पद्धति है। और अपने देश के इतिहास में भी संभवतः तथागत बुद्ध के बाद ऐसा अखिल भारतीय काम नहीं हुआ है। तो इसके लिए कोई कंपेरेबल नोन दूसरा उपलब्ध नहीं है। आदमी किसी बात को जानता है, फ्रॉम नोन टू अननोन जानता है, लेकिन इसके लिए कोई कंपेरेबल दूसरा है ही नहीं। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। गगन कैसा है तो गगन जैसा है, उसके जैसा दूसरा एक्सपांस नहीं है। सागर जैसा एक इतनी विशाल वाटर बॉडी दूसरी नहीं है। राम रावण का जो युद्ध हुआ था उसके जैसा वही हुआ। तो इसलिए बहुत बार लोग संघ को, बाकी चल रहे अनेक काम है, अनेक संस्थाएं है, संगठन है, पार्टीज है, बहुत सारा चलता है, उसी के साथ बिठाकर देखना चाहते तो गलतफहमी होती है। और संघ को ऊपर ऊपर से और दूर से देखेंगे तो भी गलतफहमी होती है, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं। कुर्ता पैजामा पहन के मैं यहां आपके सामने बैठा हूं, कल ये वेश बदलकर दूसरा, तो आप मेरे कपड़ों को जानेंगे। आदमी को जानना है तो थोड़ा और अंदर जाके विचार करना पड़ेगा। ऐसे संघ के स्वयंसेवक रूट मार्च करते हैं, संचलन करते हैं, लेकिन संघ पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ के स्वयंसेवक लाठी काठी सीखते हैं, लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय अखाड़ा नहीं है। संघ में भारतीय रागदारी के आधार पर घोष की धुनें बजती है, व्यक्तिगत गीत होते हैं, सांघिक गीत होते हैं, लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय संगीतशाला नहीं है। संघ के स्वयंसेवक राजनीति में भी है, लेकिन संघ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कई बातें ऊपर से देखेंगे तो गलतफहमी होगी। और इसलिए संघ को जानना है तो संघ का अनुभव लेना है, संघ को आकर अंदर से देखना है। चीनी कैसे, इस पर व्याख्यानमाला हो सकती है, प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं, लेकिन एक चम्मच चीनी खा लेंगे तो इस सब की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु ऐसा कुछ खाना है तो कम से कम वो ठीक है, उसकी परीक्षा करने में कोई खतरा नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए। इसलिए फिर एक बार 100 साल के बाद हम आपको बता रहे हैं कि संघ क्या है। क्योंकि संघ का जो काम है वो संघ के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है, भारतवर्ष के लिए। संघ क्या है जानना है तो पहले संघ क्या नहीं है ये जानना चाहिए। संघ किसी दूसरे संगठन की कंपटीशन में निकला नहीं और नहीं है। संघ किसी एक विशिष्ट परिस्थिति की रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में नहीं चला है। संघ किसी के विरोध में नहीं चला है। हमारा काम सर्वेशाम अविरोधेन,
बिना किसी का विरोध किए करने का काम है, चलने वाला काम है। संघ को पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, संघ को पावर नहीं चाहिए। संघ चला है, जितने भी भले काम देश में चल रहे हैं और आगे भी होंगे, वो ठीक से पूरे हो जाए, इसलिए जो होना चाहिए वो करने के लिए संघ है। और इसलिए थोड़ा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। 1857 में स्वातंत्र्य युद्ध हुआ। अपने राजा थे, अपनी सेनाएं थी, सब कुछ था। पराक्रम हमारा सर्वश्रुत तब से है, उसके पहले से भी है, आज भी है। लेकिन सब होने के बाद भी हम अपने घर में विदेशियों से हार गए। तो विचार मंथन शुरू हुआ देश में। ऐसे कैसे हुआ? मुट्ठी भर लोग सागर पार से आए, हम पर राज कर रहे, और हम सब मिलकर लड़ते हैं तो भी हम हार जाते हैं। तो एक मत ये आया कि एक बार हार गए तो क्या गया, अभी तो हमने लड़ाई हारी है, मोर्चा हारा है, लड़ाई थोड़ी हारी है, फिर एक बार शस्त्र लेके प्रयास करेंगे। तो सशस्त्र अंग्रेजों से संघर्ष करके उनको भारत से निकाल देने का रास्ता, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, वो एक धारा चली। सुभाष बाबू के 1945 में अंतर्धान होने तक वो धारा चली। उसके बाद 47 में हमको स्वतंत्रता मिली तो उसका प्रयोजन नहीं रहा। लेकिन उस कालखंड में उस धारा ने हमको ऐसे दैदीप्यमान चरित्र दिए जिसको सुनकर आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। दूसरा मत यह था कि ब्रिटिशों से हम इसलिए हार गए कि लड़ने वाले तो हम सब लोग थे, राजा थे, सेनाएं थी, लेकिन लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं था। तो एक राजनीतिक आंदोलन चलना चाहिए जो सारे समाज को स्वतंत्रता के लिए खड़ा करेगा। और सर ओ एलन ह्यूम की प्रेरणा से, ब्रिटिश सरकार की योजना से एक सेफ्टी वॉल के नाते एक संस्था उत्पन्न हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन हमारे लोगों ने उसी को अपने आजादी के लड़ाई का बहुत प्रभावी हथियार बनाया, और उसके नेतृत्व में जो काम हुआ, बहुत बड़ी जन जागृति हुई। आदमी स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर आए। जो कुछ करता था वो देश की स्वतंत्रता के लिए करता था, ऐसा वातावरण ला एक लंबे समय तक। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे, तो चला तो चरखा रहा है, कैसे क्या होगा? अरे भाई नहीं, ये चरखा चला इसलिए रहा है कि देश स्वतंत्र हो, ऐसा वातावरण था। उसके फलस्वरूप हमको स्वतंत्रता मिली। सशस्त्र एक तरफ से, दूसरा ये। परंतु हम देखते हैं कि राजनीतिक जागृति की वो धारा चलते चलते, पूरे देश की एक धारा थी, वो धीरे धीरे विभक्त हो गई और मतांतर हो गए। कोई बात नहीं, ये तो चलता है प्रजातंत्र में, और हर एक जितने आदमी उतने मत, ये तो रहता ही है। परंतु वो पवित्रता, शुद्धता और प्रभाव उस धारा का रहा नहीं। स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे अधपतन होकर कहां आ गई, मैं वर्णन नहीं करता, आप अनुभव कर रहे हैं। तीसरी एक धारा थी, उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों से टक्कर लेने की बात हो रही, तो क्या हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? बाकी तो हम कर लेंगे, लेकिन एक समाज के नाते हम लोग एक समाज है क्या? इतने सारे भेद है, दकियानुसीपन है, रूढ़ी कुरीतियों का बोलबाला है, आपस में लड़ते हैं, स्वार्थ है, अशिक्षा है। इन सब से उबार कर अपने समाज को एक स्वस्थ समाज के नाते जब तक खड़ा नहीं करते, तब तक अंग्रेजों से लड़ने की कुव्वत ही नहीं होगी हमारी। और इसलिए समाज सुधार की धारा ये चली। राजा राममोहन राय से लेकर बहुत सारे लोग उसमें थे। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जीवन लगाकर लोगों ने काम किया। परंतु क्या हुआ, क्या दुर्भाग्य है, पता नहीं, वो धारा पूरे समाज में एक द्वीप बनकर रह गई। हमारे नागपुर के पास वर्धा है, उसके पास एक मंगरूल दत्त नाम का देहात है।
वहाँ कोई 37-38 जातियाँ रहती थी। तो एक महात्मा वहाँ है 150 साल पहले, और उन्होंने जाति निर्मूलन का काम हाथ में लिया। महात्मा थे, सब उनका सम्मान करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि वो 37-38 जातियाँ कायम है, जात न मानने वालों की एक 39वीं जात वहाँ पर एक है। और अब ऐसा क्यों हुआ, उसके कारणों में मैं नहीं जाता। दोस्तों, आपको जो हमारा न्यूज़ अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना। ऐसा न्यूज़ में लाता रहता।